ये कहानी है जन्नत के टुकड़े कश्मीर की, एक हसीन वादी पहलगाम की, जहाँ कुदरत अपनी खूबसूरती के रंग बिखेरती है। इसे कश्मीर का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। पर अफसोस सद अफसोस 22 अप्रैल 2025 को इस वादी को इंसानी खून से रंग दिया गया। इस हमले के पीछे वजह क्या थी? जिम्मेदार कौन है? इस हमले से कश्मीर की साहस पर क्या असर पड़ा? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त अदालत अली आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, दोपहर का वक़्त था जब ये वाक़या रूनमा हुआ। अचानक पहलगाम की सरसब्ज़ वादी बारिस्तान में 5 नकाबपोश नमूदार हुए। इस वक्त लोग घूम फिर रहे थे। देखते ही देखते वादी चीखते चलाते लोगों और रोते बिलखते बच्चों से गूंज उठी। हमलावर इनको मजहबी शनाख्त की बना पर निशाना बना रहे थे। इनका बस एक ही सवाल था, कलमा पढ़ो। अगर कोई शख्स जवाब देता तो उसे छोड़ देते, अगर कोई शख्स जवाब ना देता तो उसे मौत की नींद सुला देते। इनका निशाना हिंदू लोग थे। इसी दौरान एक स्याह रशीबत जो कि जिप लाइन के ऊपर सवार था, ये सारा मंजर उसने ऊपर से अपनी आंखों से देखा तो वो दंग रह गया और उसको गहरा सदमा भी पहुंचा। फिर एक मुकामी घोड़े वाले ने इस स्याह को और इसकी फैमिली को महफूज मुकाम पर पहुंचाया। इस हमले के बाद भारतीय फ़ौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। इस हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दिया। सर्च ऑपरेशन के बाद कई कश्मीरी बाशिंदों को हिरासत में लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसे गैर कानूनी करार दे चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान के शहरियों के वीज़े भी मुस्तरद कर दिए, क्योंकि भारत इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता है। इस हमले के बाद कश्मीर की साहस पर गहरा असर हुआ। कश्मीर में एहतजाज हो रहा है, दुकानें बंद हैं, सड़कें सुनसान हो चुकी हैं। 87 के करीब सियाहती मुकामात को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। हज़ारों की तादाद में होटल की बुकिंग को मनसूख कर दिया गया है, जिससे कश्मीर की मुकामी मुआइशत पर गहरा असर। पहलगाम हमले ने कश्मीर की तारीख के नाकाबिले फरमोश वाक़यात में से एक और खूनी वाक़े का इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से इस खित्ते में अमन व सुकून पर गहरा असर हुआ। इस वाक़े से सियासी कशीदगी को नई सोच पर पहुंचा दिया। दोनों ममालिक की दुश्मन में सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीर की मुआइशत को हुआ। ज़राए के मुताबिक इन हमलावरों में से 3 हमलावर पाकिस्तान से थे और 2 लोगों का तल्लुक हिंदुस्तान से था, जो कि 2018 में पाकिस्तान चले आए थे। यहाँ आकर इन्होंने मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों से राब्ता। जर्नलिस्ट लाल शेखर की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर मिली थी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में कुछ होटलों पर हमले होंगे, मगर लाख एहतियाती तदबीर के बावजूद हमला हो गया। इस हमले से पुलवामा हमले की याद भी आती है। पुलवामा हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुदस्सिर अहमद खान को इस हमले का मास्टरमाइंड कहा गया। 24 जनवरी 2019 को इंटेलिजेंस इनपुट में एक रिपोर्ट मिली। 24 जनवरी 2019 को इंटेलिजेंस इनपुट में एक रिपोर्ट मिली कि कुछ दहशतगर्दों ने मुदस्सिर अहमद खान को आइंदा दिनों में एक फिदियान हमला करने के लिए कहा है। ये ग्रुप शायद बाबा ग्रुप के साथ राब्ते में था, जो पुलवामा हमले का एक मेंबर था। इस हमले के बारे में पहले ही एक रिपोर्ट मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों हमला फिर भी हो गया। सवाल ये है कि ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो फिर किसे पता है? गलती कहाँ हुई? सवाल किससे होना चाहिए? मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है?
तो सवाल भी उसी से होना चाहिए या पूछा जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ कश्मीर की बात करें तो 2016 में नागरटा आर्मी बेस पर अटैक हुआ। जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा के ऊपर अटैक हुआ। फरवरी 2018 में मिलिट्री स्टेशन अटैक हुआ। फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ। इसी तरह मुसलसल 2024 तक मुख्तलिफ अटैक होते रहे। इसके बाद आखिर में 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक हुआ। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मोदी सरकार ने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। इसके बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब किया और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आलमी सतह पर हमले के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह बना हुआ है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि हम अपने शहरियों की खून की कीमत जानते हैं। हम अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी का कहना है कि वो अपने शहरियों का खून रायगा नहीं जाने देगा। वो अपने शहरियों की हिफाजत के लिए आखिरी हद तक जाएगा। दोस्तों, क्या आखिरी हद जंग का रास्ता है जिसे मोदी हुकूमत ने चुना और चंद दिन पहले पाकिस्तान पर रात की तरीकी में हमला भी कर दिया। मोदी हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि भारत अब 2014 वाला भारत नहीं रहा जो चुप साध लेगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। मोदी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान पर दबाव डालें कि आखिर हमले की वजह क्या है। मोदी हुकूमत ने पहलगाम हमला पाकिस्तान की मुबैना दहशतगर्दी की पॉलिसी से जोड़ा। मोदी हुकूमत ने ये पैगाम दिया कि नया भारत बर्दाश्त नहीं करता बल्कि बदला लेता है। भारत ने ये बात सच करके भी दिखाई, लेकिन अफसोस भारत को मुंह की खाना पड़ी। मोदी हुकूमत क्यों हर बात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाती है? मुल्की दुश्मनी है या कोई ज़ाती मसला है? इस वाक़े ने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो कश्मीर की जानब मुतबादिल करवाई। ये वाक़या याद दिलाता है कि शिद्दत पसंदी का मुकाबला मोहब्बत और इत्तेहाद से मुमकिन। नफरत से अमन व सुकून हासिल नहीं किया जा सकता। सियासी दुश्मनी छोड़कर अमन बहाल करने की कोशिश की जाए, जो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। दोनों मुल्कों को चाहिए कि तमाम मसाइल को अमन से हल करें, बजाय इसके कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहें लेकिन फ़ायदा कोई और ले जाए। अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।